अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम आखिर क्यों देख रहे हैं और मैं हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, इस वक्त बेदियाँ रोड लिद्दर गांव में मौजूद हैं, जहाँ पर इतने बुरे हालात हैं पानी के। वासा के जो काम थे, वासा ने अपना काम सही से नहीं किया, उसके बाद पानी के इस कदर बुरे हालात हैं कि लोगों का यहाँ से गुजरना ही बहुत मुश्किल है। आप मेरे कैमरामैन पीछे दिखा सकें तो जहाँ तक नज़र जाती है तहद्दे निगाह वहाँ तक गंदा पानी है और लोग यहाँ से गुजर नहीं सकते। लेकिन मजबूरी ये है, लोगों ने यहाँ से गुजरना होता है। ख़वातीन यहाँ से गुजरती हैं, हमने खुद ख़वातीन को यहाँ से गुजरते हुए देखा। लेकिन एक मरतबा जो शख्स यहाँ से गुजर जाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पाँव गंदे नहीं करता है, वो शायद किसी न किसी बीमारी में भी मुब्तला हो जाता है। यहाँ पर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस गंदे पानी की वजह से। इलाका मकीनों से जानते हैं कि और कौन कौन से मसले हैं और इस मसले की वजह से उनको कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं, इलाका मकीनों से जान लेते हैं। जी तो नाज़रीन, लिद्दड़ गाँव है और गांव वाले यहाँ पर पानी के अंदर ही मौजूद हैं। गांव वाले कहते हैं कि हम यहाँ से आम रूटीन में गुजरते हैं, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हम पानी के अंदर खड़े हैं या बाहर। यानी इस हद तक कितना टाइम हो गया है कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बाबा जी पानी के अंदर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी कैसे हैं आप, ठीक हैं? ठीक है। आप पानी तो 4-5 महीने हो गए, तीसरी बार अपना शहबाज शरीफ हल्का है जितया है। ये MPA को जाने वो गल ही नहीं कोई सुनता साडी, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ हथ भी जोड़े कल जाके एक साडा मसला हल कर दो जी। मसला है जी यहाँ पर पानी का मसला है। पानी का मसला सारा, पानी यहाँ से निकास नहीं हो पाता है, निकास भी अगे नहीं जाता तो पानी गाँव पासा इधर ही सारा छड़ दिता, इधर ही छड़ता है पानी, अगे निकास नहीं है भाजी, निकास नहीं होता। भाईजान आप ज़रा आगे आइएगा, मसला बताइएगा कि मसला क्या है। सर पानी जो है ना यहाँ पे निकास आगे कुछ जगह नहीं है, ठीक है, ऊपर से पानी आ जाता है, ये बारिश का नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने नाला बनाया, सड़क बनाई है, आगे कोई पानी का बाहर जाने का कोई निज़ाम नहीं है। वो कहते हैं, कभी कहते हैं एसिडी ले लेगी, DH ले लेगी, हम यहाँ पे बहुत जलील है, गंदा पानी है। मैं कहते हो तो पेट से कमीज़ उठा के दिखाता हूँ, दाने बन गए हैं, बहुत परेशानी है। हाँ जी, मेरे बिल्कुल मौजूद है, मेरे बच्चे, हाँ जी पानी की वजह से एलर्जी हुई है। मेरे बच्चे के पाँव देख लें, वो भी बिल्कुल गले पड़े हैं, 4-5 माह से वो घर बैठा है, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। जब जाते हैं कहते हैं कर देंगे। इस तरह हमें अब बहुत जलील हो गए हैं, हमें कोई चारा नहीं मिल रहा कि हम इस वक्त क्या करें। भाईजान कह रहे हैं खारिश की वजह से मेरे पेट के ऊपर बिल्कुल दाने बन गए हैं। बिल्कुल, ये देखें, ये निशान बना हुआ है इस तरह, सारा नीचे भी बने हुए हैं। बिल्कुल स्किन की एलर्जी है, शायद इन्हें एलर्जी है। मेडिसिन भी मेरे पास है और बच्चा है, उसके देखें पाँव सारे खराब हो गए हैं। बच्चे के कहाँ पे? आपका बच्चा किधर है? ये आपका बच्चा, भाई आगे आइएगा। ये देखिए, ये मसाने पे भी सारी बनी हुई है। अच्छा, ये कैमरामैन साहब जरा फोकस करिएगा यहाँ पे। इनके पाँव ऊपर उठा, ये देखें, इसके पाँव के ऊपर भी एलर्जी हुई है। मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, हमारा कोई हल नहीं हो रहा। देखें, हम अपने बच्चों का पेट पालें कि हम दवाइयों में जाएं कि इस पानी का कुछ हल कराएं। आप काम क्या करते हैं? मैं सर मैकेनिकल का काम करता हूँ, ठीक है, वहाँ पे दिहाड़ी लेता हूँ, ठीक है। दिहाड़ीदार है और यकीनन ये एक्स्ट्रा खर्चा भी पड़ जाता है। बिल्कुल पड़ जाता है, बिल्कुल। हम अपने मोहल्ले में सारे मिलजुल के ये हल्की फुल्की मिट्टी सटा के गुजरने का रास्ता बनाया है, लेकिन कहीं पे नहीं होता, कहीं पे बन गया। लेकिन अच्छा, ये आपने अच्छा किया, आपने पहले अपनी मदद, हमने खुद अपनी मदद आपके तहत ये आपने काम कर लिया। बिल्कुल आप ही किया। चलें, ये तो बहुत अच्छा काम है। ये हमारे बड़े हैं, वो हमारा आगे साथ हमारी गली है, ये सुलझा हुआ काम किया। जी आप क्या कह रहे हैं? अपनी मदद से अगे नाल मिट्टी पाई, उधर ਅਸੀਂ जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन जब ये गंदा गिर जाए इस गंदे पानी में बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अपनी मदद आपके तहत काम किया गया। भाईजान आप ज़रा तशरीफ़ लेकर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, ठीक हैं? ठीक ठाक। अच्छा, पहले आप मसले को पूरा डिफाइन कर दें। एक्चुअली मसला है क्या, ये पानी यहाँ पर खड़ा क्यों है? मसला ये है कि ये नाला इन्होंने बना दिया है, इसका आगे निकास कोई नहीं है, ठीक है। ये नाला है, ये साथ नाला चल रहा है, साथ नीचे नाला बनवाया हुआ है, आगे निकास ना इन्होंने, वो कहते हैं नाला और ये गली मिक्स है, पता ही नहीं लग रहा नाला कहाँ पे। हाँ जी, वो कहते हैं जी को डालना है, कभी कहते हैं को डालना है, तो 4-5 दफ़ा गए हैं, वो बात सुनते ही नहीं है, कहते हैं जी कर देंगे। वो बाबा जी की तरफ थोड़ा फोकस करिएगा, बाबा जी वहाँ पे बता रहे हैं कैमरामैन साहब। और ये का हल्का है, MNA 5 दफ़ा रह चुके हैं, इसका कुछ देखें ना, उनका हल्का है, इनको चाहिए इधर कुछ हमें निकास दें, हम उनके बॉर्डर हैं, उनको वोट डालते हैं, ठीक है। वो बाबा जी वो देखें, वो तकरीबन वो बता रहे हैं वहाँ पे, हाँ जी, किस हद तक वहाँ पर डंडा अंदर चला जाता है, कोशिश करते रहते हैं। जब बारिश हो तो भाईजान हमारे घरों में पानी चला जाता है, बच्चे। अच्छा, घरों में पानी भी चला जाता है तो और क्या,
जब बारिश हो तो इधर पानी इतना ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, मैंने देखा यहाँ पर और खवातीन यहाँ से गुजर रही थी। हाँ जी, छोटे छोटे बच्चे गुजरते हैं, गंदा पानी है, नमाज पढ़ने के लिए कसम से जनाजा उठाने के लिए परेशान है हम लोग। अच्छा। गंदे पानी से कैसे जनाजा लेके जाएंगे? और ये आपका मेन रोड है? मेन रोड है, वहाँ से वो मस्जिद है वो आगे गली में, ये इधर से गुजर के नमाज नहीं पढ़ सकते हम। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, देखिए ना, क्या कह रहे हैं? मस्जिद में हो रास्ता कौन, ये हो रास्ता मेन कह रहे हैं मस्जिद का रास्ता जो मेन रास्ता है वो यही है, और यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। भाई से बात कर लेते हैं। भाईजान ज़रा थोड़ा सा आगे आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा, भाई ने ये डिफ़ाइन कर दिया कि यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर निकास का कोई मामला नहीं है। आपने किसी से जाके रिपोर्ट की, किसी से बात की आप लोगों ने? हम तकरीबन ना पिछले 6 महीने से मल्टीपल्स टाइम MPA के ऑफिस यहाँ हमारे दफ्तर है, हमारी बरादरी के ही हालांकि MPA, अच्छा, हम ही ने वोट कास्ट करवाया है और हमारे आपकी ही बरादरी वोटों का से, MP है? जी जी, ठीक है। हमारे वोटों से ही वो हुआ है। और यहीं पे इनाग्रेशन, ये जो जगह है यहाँ पे उसने इनाग्रेशन की थी, या अपना वो जलसा किया था जो अपनी कैंपेन का मेन अच्छा, कैंपेन स्टार्ट का? था। कैंपेन यहाँ से स्टार्ट की हुई है। यानी आज से 1.5 साल पहले यहाँ पर जलसा हाँ, हुआ। और तब उन्होंने ये लॉलीपॉप के तौर पे ये हमें ना नाला बना के दिया है, वहाँ से लेके जब ये यहाँ पर end जलसा तक। किया गया उस वक्त ये गली ठीक थी? उस वक्त इन्होंने इसको थोड़ा टेम्परेरी तौर पे ठीक करके, अच्छा, ये नहीं मसला पहले भी था। हाँ। लेकिन उस वक्त टेम्परेरी तौर पर ठीक किया गया। लेकिन उन्होंने पूरे उधर लिद्दड़ गांव का मुकम्मल सीवरेज का जो निज़ाम है सारा नाला बना के वो इधर पानी छोड़ दिया, और हमें ये कहा गया था कि पानी आगे अस्करी में डल जाएगा। लेकिन आज तक अभी तकरीबन 6 महीने को होने को आए हैं, कोई यहाँ का पुरसाने हाल नहीं है। ये कोई गली नहीं है, बाकायदा तौर पे एक रोड है जिस पे कम अज़ कम कोई कमो बेश 60 से 70 गलियाँ उतरती हैं, और ये कोई गली नहीं है, ये इधर रोडावाला गांव है, उससे आगे कोई रास्ता नहीं है, उससे आगे DH है। रोडावाले गांव का और लिद्दड़ का जो राब्ता है वो मुकम्मल तौर पे मुनक़ता हो चुका है। और इस रोड के ऊपर जितने भी लोगों का कारोबार है, दुकानें हैं, मेरा स्कूल है, हर एक का कारोबार तबाह हाल है, बिल्कुल बंद है। लोग यहाँ से अब दुकानों, ये देख सकते हैं, बंद करके वो शिफ्ट हो रहे हैं। मेरे कैमरामैन साहब दिखा सकें, अभी लाइव दिखा लेते हैं आपको। वो बच्चे गुजर रहे हैं और पानी के बिल्कुल दरमियान से गुजर रहे हैं। कितनी मुश्किलात होती होंगी, कितना मुश्किल होता होगा कि जब यहाँ से गंदे पानी से गुजर के अगर आप जाते हैं, ट्यूशन में जाते हैं, स्कूल जाते हैं। आज स्कूल वो पास ही है जी जी, तो वो गंदे पानी से बच्चे छोटे छोटे कैसे गुजर के जाएंगे? बिल्कुल यही बात कर रहा था। जब गुजर के जाते हैं तो यकीनन वहाँ पर बैठना भी मुहाल होता होगा, बीमारी लगती होगी तो साथ वाले बच्चों को भी लगती होगी। इस इलाके के ना मस्जिद का सर एक रास्ता है, ठीक है, यहाँ की बच्चियों के लिए सिर्फ एक स्कूल है जो वो रोडावाले गांव में है, ठीक है, और रास्ता इसके अलावा कोई है भी नहीं। और ये भी नहीं है कि यहाँ से मुश्किल से बंदा गुजर जाए, गुजरना है ही नहीं पॉसिबल बगैर गिरे, क्योंकि नीचे मुकम्मल कच्चा है और ये पत्थर वगैरह बिखरे हुए हैं, लोगों ने मलबे डलवाए हुए हैं और कोई भी नहीं गुजर सकता। अभी मेजॉरिटी जो लोग हैं उन्होंने अपनी बच्चियों को वैसे घर बिठा लिया हुआ है। अच्छा, वो स्कूल छुड़वा लिया हुआ है, कॉलेज भी इधर ही है बच्चियों का, TCF जो कॉलेज है, वो बच्चियां घर पे बैठ के अभी वेट कर रहे हैं और पानी दिन ब दिन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, क्योंकि मुकम्मल बहुत बड़ी बात है इधर है कि सिर्फ इसकी वजह से, एक मसले की वजह से शायद जो अवामी नुमाइंदे या इंतज़ामिया के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। लोग अपनी बच्चियों को घर बैठा रहे हैं कि भाई हमें स्कूल कॉलेज भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। इस चीज़ के लिए आप स्कूल या जो कॉलेज है ना उसकी इंतज़ामिया से जाके आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि उनके तकरीबन 50% बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, रास्ता ना होने की वजह से। 50% बच्चे? जी, 50 से ज़्यादा % बच्चे, क्योंकि सर जो ऊपर से होकर आना पड़ता है ना वो कम अज़ कम 6 से 7 किलोमीटर का वाया पड़ता है, सिर्फ वहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है कवर करने के लिए। अगर ये आधा किलोमीटर, ये आधा किलोमीटर है, 500 मीटर है, और अगर ये रास्ता ठीक नहीं होता तो 6 से 7 किलोमीटर का वाया पड़ता है। फेज़ 9 से होके वो तकरीबन 4 गांव क्रॉस करके फिर ऊपर से आना पड़ता है लिद्दड़ गांव में, फिर यहाँ पे आना पड़ता है, ये 500 मीटर की दूरी के लिए। हैरान कुन बात है, हैरान कुन बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान ठीक है आप? जी भाई ठीक है। आप बताइएगा क्या मसले दरपेश हैं? बताना क्या, ये आप खुद ही देख रहे हैं, यही मसला है हमारा, और कोई मसला नहीं है। देखें बीमारियां भी लग रही हैं, सब मसले मसाइल हो रहे हैं। MNA MPA के पास भी गए थे और उन्होंने बोला था हम करेंगे काम, वो हर बार यही कहते हैं, बोर्ड लेके चले जाते हैं,
और ठीक कोई है, नहीं। लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। काम भाई आप तशरीफ लेकर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, ठीक है आप? देखें अभी मैसेज आया है अभी मैसेज आया जी। कि बच्चों मैसेज किसका है? मैसेज स्कूल की तरफ से आया कि बच्चों को छुट्टी ना करवाएं। स्टूडेंट ग्रुप है जी। मैसेज आया जी, अस्सलाम वालेकुम वालिदैन मोहतरम, गुजारिश है कि बच्चे कसरत से छुट्टियां कर रहे हैं जिससे उनकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। आपसे दरख्वास्त है कि बच्चों की हाज़िरी यकीनी बनाएं ताकि उनकी तालीम मुतासिर ना हो। आइंदा दिनों में इम्तहानात भी शुरू हो रहे हैं, लिहाजा बराह करम बच्चों को बाकायदगी से स्कूल भेजें। इसका मतलब ये है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। नहीं जा रहे, उधर से ठीक है। कैसे गुजर सकते हैं? और ना जाने की वजह ये है। इतना पानी बच्चे गुजर नहीं सकते। ठीक है, तो आपके अपने बच्चे जाते हैं स्कूल? अपने तो बच्चे 2 बेटियां जाती हैं। 2 बेटियां जाती, तो आप नहीं भेज रहे हैं उन्हें? नहीं भेज रहा सर, कैसे भेजें? ये वजह यही है पानी? रिक्शे वाले को भी पिक एंड ड्रॉप लगवाएं, वो भी नहीं आ रहा। वो कह रहा है जी पानी इधर बहुत है। अच्छा, रिक्शे वाला भी नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना भाईजान, कैसे आएगा? इतना तो पानी है, इतना पानी। क्या कह रहे हैं आप? ਅੱਧੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡੁੱਬਦੀ ਆ ਅੱਗੇ। अच्छा, आगे इससे ज्यादा पानी है? हाँ गहराई जी। ज्यादा हो जाती है? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੀ 'ਚ। अच्छा, ये बारिश की वजह से आपके यहाँ सैलाब आ जाता है? ਹਾਂ ਸਲਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੀਆਂ ਮਲਬਾ ਪਾਇਆ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਲਬਾ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕਰਦੇ, ਕੱਲ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਕਰਦੇ, ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। आप इंतजामिया के पास जाते रहते हैं? ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਆ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਉਹ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਸ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ये इनको भी एलर्जी है ਆ पाँव की? ਵੇਖੋ ਨਹਾਤੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜੇ, ਨਾ ਨਹਾਤੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜੇ। चलें भाई, आप जरा आगे आइएगा। जाते हैं ना वो दिखाते, आगे से पानी दिखाते हैं। ये तो पानी बड़ा कम आगे है। भी वहाँ पर जाते हैं, आप थोड़ा आगे आ जाए ना। जी जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं क्या आगे आपको लेके जाते हैं, आगे पानी दिखाते हैं। ये तो पानी बड़ा कट है, अच्छा, इधर पानी कम है? हाँ जी, पानी कम है। और उधर पानी ज़्यादा है? वहाँ से पानी ज़्यादा, 3-4 फुट पानी खिलता हुआ। मेन मसला वहाँ क्या है? वहाँ का मेन मसला वहाँ का। क्या कह रहे हैं आप? ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵੜਾਂਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੈ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਸਤਾਦ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੇ चले वहाँ का भी देख लेते हैं। बाकी पानी चढ़ गया। जी जी, मेरी यहाँ दुकाना वेलियाँ हो गई हैं। अब किस चीज़ की दुकान है? मेरी नहीं, मैंने किराए पे दी थी। किराए पे दी? हाँ जी, मार्केट पर ली मेरी। अच्छा, मार्केट है दुकानें- आपकी, हाँ लेकिन जी, खाली होगी? खाली होगी पानी की वजह से। मकान वेले हो गए, दुकाना वेलियाँ हो गई हैं। वो मलबा डाला उधर, देखो आप आगे। वो कह रहे हैं कि हमारी दुकानें थी जो कि किराए पर दी हुई थी, लेकिन वो सारी की सारी अब जाहिर सी बात है जब कारोबार खत्म हो गया। ये हल्का है। चलें, ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बाकी बहरहाल हल्का आपने देख लिया, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू आपने देख लिए, और लोग किस हद तक अपने मसाइल लोगों को दरपेश है, ये आपने तमाम चीज़ें देख ली। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद आपको मज़ीद आगे दिखाएंगे। वो जो कह रहे हैं कि आगे इस हद तक पानी है, वो आगे दिखा देते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, लिद्धड़ के गांव में मौजूद हैं, और ये रिक्शा यहाँ पर मंगवाया गया है। रिक्शा क्यों मंगवाया गया है? क्योंकि आगे इस हद तक गहराई है कि वहाँ पर अगर हम पैदल जाते हैं तो शायद हमारी टांगें तो बिल्कुल नहीं नज़र आएंगी। और कह ये रहे हैं कि 4-4 फुट तक वहाँ पर पानी है, और अगर 4 फुट पानी होता है तो यकीनन हम तो आधे से ज़्यादा डूब जाएंगे। अब इसके ऊपर चढ़ते हैं और आगे जाके विज़िट करते हैं। थैंक यू भाई जी। तो नाजरीन, रिक्शे के ऊपर चढ़कर हमने ये पूरा का पूरा दरिया पार किया है। ऐसे लगता है दरिया कहीं या इसे नाला कहीं, कुछ भी कहा जा सकता है। हमारा रिक्शा भी रास्ते के अंदर फंस गया था। भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भजन कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी जनाब। बताइएगा, ये तो ऐसे लग रहा है कि हम नाले के अंदर मौजूद सर हैं। ये आपके सामने है, इसलिए हमने आपको इधर का विज़िट करवाया है। ये हालात देखें हमारे इलाके के, हम इतने ही परेशान हैं कि हम बच्चों को लेके कहीं आ जा नहीं सकते यहाँ से। सर इस पानी के अंदर जानवर भी है, सांप भी है, बिच्छू भी नहीं, है। ये क्या यहाँ पर गांव खत्म हो रहा है? ये क्या गाँव खत्म नहीं, ये रोड जा रहा है इस तरह, ये रोड जा रहा है, ठीक है ना। सीधा रोड़ा वाले का एरिया है, और यहाँ से लिद्धड़ से रास्ता आता है। हमारा मेन रास्ता रोड़ा वाले पे जाने का। तो इसलिए सर ये आपके सामने बताने की जरूरत है। इतने हम परेशान हैं कि बच्चों को कहीं पहले लेके जा नहीं सकते। पहले यहाँ पर ज़मीन थी, नज़र आ रही थी ज़मीन पहले? बिल्कुल नजर आ रही थी। आपने कितने अरसे पहले यहाँ पर ज़मीन देखी? मुझे तो यहाँ पर 13 साल हो गए आए को। यहाँ पर ये पानी कब आना शुरू हुआ? 6-8 महीने से ऊपर हो गया सर। पहले ये पानी पीछे था, ठीक है, इस एरिया में। उसके बाद अभी ये 6 महीने से बढ़ गया। अच्छा, वैसे ये जगह किसकी है? ये सारी जगह जिसमें पानी है, ये किसी की है? ये प्राइवेट जगह है? हाँ, प्राइवेट जगह है। अच्छा, ये प्लाट है, पहली है पूरी। अच्छा, रोड के अलावा पीछे पहली है। ये तो किसी का
तकरीबन फिर करोड़ों की ज़मीन है यहाँ, सारी की सारी पानी के अंदर है। जी हाँ, इतने सर परेशान हैं कि ये आपने दिखाई इंतजामिया को दिखाई है सारी कुछ चीज़ें? सर 2-4 बार उनके दफ्तर में जाके बताया भी उनको, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा। क्या कहते हैं? कहते क्या? हो जाएगा, लेकिन कर आता कोई भी नहीं। तो जब आप अगली बार जाते हैं कि आपने पिछली बार भी कहा था हो जाएगा, तो फिर यही कहेंगे भी हो जाएगा, यही हो रहा हमारे साथ। तो आप आर्ग्यूमेंट नहीं करते आगे जाके? भाई पिछली बार भी आपने यही कहा वोट ले ज़्यादा हुज्जत करेंगे तो वो बोलेंगे ठीक है जाओ भाई, आपको पता है हमारे कानून अपने ताकतवर आदमी फिर किस तरह आम से आदमी की बात कौन सुनता है? आम आदमी की बात। अच्छा ये बताइए कि और यानी इसकी वजह से मैंने देखा खारिश और इस तरह की बीमारियाँ बहुत हैं, मच्छर पैदा हो रहा है, डेंगू पैदा हो रहा है सर। हाँ, डेंगू की वजह से किसी की जान भी जा सकती है, इसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा। हाँ, डेंगू भी यहाँ पर पैदा हो रहा है, पूरे लाहौर के अंदर कैंपेन चलाई जा रही है। पानी ने इस टाइम से पूरे एरिया को चारों तरफ से घेरा हुआ है, और ये गंदा पानी, बारिश का पानी नहीं है, ये गंदगी नालों वाला पानी है, गंदगी नालों वाला पानी। अब हम यहाँ पर उतरने की जगह है, रिक्शे से ज़रा उतरते हैं और ज़रा कुछ मज़ीद लोगों से बात कर लेते हैं। इलाका तो हमने क्रॉस कर लिया है, जहाँ पर हम पहले मौजूद थे, जहाँ से हमने ब्रेक को स्टार्ट किया, ब्रेक के बाद वो यहाँ से बहुत पीछे है इलाका, वहाँ से हम यहाँ तक आए हैं। लेकिन बहरहाल थोड़ा सा अब कैमरामैन साहब अगर आ जाएं तो हम आगे दिखाएं कि ये इलाका किस हद तक कवर है। कैमरामैन साहब आ जाएंगे जी। तो नाज़रीन, ये वो इलाका और इलाके की मेन जगह है, यहाँ पर पानी और सिर्फ पानी है। यहाँ पर थोड़ा पानी है फिर भी पानी इकट्ठा हो जाता है, ज़्यादा पानी है, ज़्यादा बारिश है फिर भी यहाँ पर इसी तरह से पानी इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर हैरानकुन और ख़तरनाक बात ये है कि पीछे यहाँ पर ये बिजली का खंभा मौजूद है। अगर तो इसके अंदर करंट पैदा हो जाता है तो इलाके के जो लोग इस तरह से गुजर जाते हैं कि गंदगी है, कोई बात नहीं, बीमारियां लग जाएंगी, गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता, उसके बाद शायद गरीब आदमी ही ना बचे। शायद वो एक फार्मूला कहते हैं ना, गुर्बत को नहीं गरीब को ख़त्म करना है, वो वाला शायद मामला यहाँ पर शुरू हो जाए। क्योंकि इस हद तक आप सोच सकते हैं कि इस हद तक नुकसानदेह है कि सिर्फ और सिर्फ करंट इसकी वजह से सारे के सारे पानी में आ सकता है। यहाँ पर भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाईजान इधर तशरीफ लेकर आइए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप भाई? ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि अब लोग बता रहे हैं यहाँ पर ये पानी वगैरह का मसला कब से? ये तकरीबन 8 माह होने वाले हैं, बड़े परेशान हैं, कारोबार नहीं है बिल्कुल। ये देखें, ये सारी टांगें ख़राब हुई हैं दोनों। ये तो पूरा गांव की ऐसे लग रहा है कि टांगें ख़राब हैं। हाँ जी सर, ये पानी गंदे की वजह से। बच्चे यहाँ जाके देखे बच्चों का हाल क्या है, घरों में लोगों के बच्चों को मलेरिया हो रहा है, बुखार हो रहे हैं, टाइफाइड हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, बुखार, सारा कुछ। सारे बच्चे दाने स्पॉट बन जाते हैं बच्चों को, बहुत ज़्यादा, इतने बड़े बड़े स्पॉट बन जाते हैं। अच्छा, और बाकी वो एलर्जी जो है पूरी इन्फेक्शन हो जाता है ना, गंदे पानी की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। कोई सुनवाई नहीं है। काफ़ी लोग गए भी हैं, ये चौधरी नवाज साहब MP है, उनके पास भी गए हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी जो शख्सियात है उनके पास भी गए हैं, कोई सुनवाई नहीं। देखें, लोकेशन चेक करें, ये अस्करी 11 है। जी खुद गए हैं। और ये साथ देखे DHA है, कोई सुनवाई नहीं। तो क्या कहते हैं जब आप लोग जाते हैं? बस जाते हैं, वो कहते हैं इंशाल्लाह हो जाएगा। नहीं, वो कभी आपने जाके कोई आर्ग्यूमेंट, कोई ऐसी बात? कोई बात नहीं, वो जब भी जाते कहते हैं बस आ रहे हैं, आई टीम आ रही, कल आ रही है, विजिट हो गया। अच्छा, आपने कभी खुद कोशिश की कि इसका कोई ना कोई हल हम खुद निकाल लेते हैं? खुद हमने देखे, ये लगाया हुआ है हल के, ये देखा हमने मलबा फेंका हुआ है। यानी कि ये जितनी जगह है ये आपने खुद अपनी खुद ये किसी ने कुछ नहीं, किसी ने भी नहीं डलवाया। साडी बस्ती अगे घर नाल ये सारी मार्केट खाली होगी, जितनी भी पूरे बाजार में मार्केट सारी खाली। ये बाजार था पहले? जी बाजार है, बहुत बड़ा बाजार है सर। ये बाजार था? ये बाजार था, और ये कोई 500 घर है, 700 इधर है। वो देखिए पीछे बाइक आ रही है, हैरानकुन बात है, बाइक देखिए किस हद तक डूबी हुई है। और ये भाई ने कपड़े बड़े साफ सुथरे। भाईजान जरा तशरीफ लेकर आइएगा आप इधर। ये बाइक का देख लें क्या हाल है, डूबते हुए भाई पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है। कपड़े आपने नए पहने हैं, ऐसे लगता है। जी नए कपड़े पहन के गंदे पानी में आप उतर आए। सर क्या करें, रास्ता ही यही है, तो अब फिर क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये आपकी बाइक अगर रास्ते में बंद हो जाती तो फिर ये इतना फिर आपके ये सारे नए कपड़े खराब हो जाते, गंदे हो जाने थे। आपका घर उस तरफ है? जी। क्या काम करते हैं? हम मुर्गी का काम करते हैं। मुर्गी काम करते हैं। और उधर से आप यहाँ पर रोजाना आते जाते होंगे? जी रोजाना ही आते जाते। रोजाना कपड़े आपके गंदे हो जाते होंगे? जी ऐसे। अच्छा, पूरा इलाका बता रहा है कि उनको कोई बीमारियां लग गई हैं, आप गुजरते हैं, आपको भी कोई एलर्जी वगैरह कोई ऐसा मामला है? ऐसा तो नहीं है, तबीयत वैसे खराब हो जाती है, इतना तो नहीं। मलेरिया वगैरह, कोई बुखार ऐसा हो जाता है? हाँ। अच्छा, चलें जी। भाई ने कह दिया कि हो जाती है कभी कभी तबीयत ख़राब। और भाई मैं समझता हूँ बहुत हिम्मत वाले हैं। अगर वहाँ से आराम सुकून से आ रहे हैं, ईजी,
कोई मसला नहीं है, अगर मेरे जैसा बंदा तो डर जाता। बहरहाल ये भाईजान ज़रा आगे हैं, ये ज़रा भाई के पाँव, ये सारी एलर्जी है, बहुत ख़तरनाक एलर्जी है। खारिश होती होगी इसमें? बड़ी होती है खारिश। क्या करते हैं? दिहाड़ी में तो करते थे किराए पे। आप मजदूर हैं? हाँ जी हाँ जी, साढ़े घर भी पानी बढ़ जाता है। घर में भी चला जाता पानी? हाँ जी हाँ जी, साढ़े घर नीवा है, वो पीछे खड़ा गली में। तो ये तो आपको है, घर में और भी लोगों को है? सुबह शाम लगने साड़ी मजबूरी लगना विचों पानी विचों। तो कौन, कोई घर में और लोगों को भी है या आपको ही है? नहीं मैंने है, ये बच्चा मुझे है ना, पैर बच्चों को भी है, सारों को है? सारे ये। तो क्या डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर की कहना दवाई लाया, 2-4 गोलियां लाया भी, की बनना कुछ भी नहीं। स्किन की तो दवाई बहुत महंगी मिलती है। हाँ जी। क्या कहते हैं? की करना फिर दिहाड़ीदार है, किन्ने पैसे होंगे फिर उन्ने दी लाया भी है, केड़ा कुछ 40-50-100-200 आया। यहाँ पर तो पूरा इलाका ही डॉक्टर के पास जाता होगा यकीनन। नाजरीन देखें, बहुत ख़तरनाक हालात हैं, नाजुक हालात जिसे कहते हैं। मुल्क तो नाजुक दौर से गुजर रहा है, पूरा इलाका शायद महीनों से, कोई नाजुक से भी नाजुक दौर से गुजर रहा है। बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पर, लोगों को बीमारियाँ इस हद तक हैं, लोगों ने स्कूल अपने बच्चियों को नहीं भेज रहे हैं, बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। और उसके अलावा आप मलेरिया लगा लें या फिर बुखार या फिर अभी आजकल डेंगू, वो बहुत ज़्यादा है। घरों के अंदर पानी चला जाता है। कौन सा मसला जो इनको नहीं दरपेश है? मैंने आपको बिजली का खंभा दिखा दिया यहाँ पर। अब अगर ये करंट पानी के अंदर आ जाता है तो हालात किस हद तक ख़राब हो सकते हैं कि बहरहाल आप इसका अंदाज़ा लगा लें। अब यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, लिद्दड़ गांव में मौजूद थे और अभी ब्रेक के दौरान हमें ये बताया गया, कैमरामैन सब साथ तशरीफ़ लें, हमें ब्रेक के दौरान ये बताया गया कि जो हम पहली लोकेशन पर थे वहाँ पर करंट एक बार आया और वहाँ पर भेड़ और जो इनके जानवर वगैरह थे वो करंट से सारे के सारे मर गए। तो इन्होंने बुलाया, बिजली वालों को बुलाया, एलेस्को के कुछ हुकाम को बुलाया होगा। कहते हैं कि जब हमने बिजली वालों को बुलाया तो वो लोग आए और उन्होंने सारा कुछ निकाला और उसके बाद काफ़ी घंटों तक यहाँ पर करंट रहा और उसके बाद करंट ख़त्म किया गया और उसके बाद लोगों के लिए रहना नॉर्मल हुआ। ये हालात हैं यहाँ पर। बाकी आगे चलते हैं और ख़वातीन कुछ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर गुजरना तो बहुत मुश्किल है, ये गली तो ज़रा बेहतर मालूम होती है, लेकिन इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी कैसी हैं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये बताइएगा क्या मसाइल हैं आपके इलाके के? बेटा ये आपके सामने ही है, हमारा तो जीना ख़राब हुआ है, हमारे बच्चों को एलर्जी, फिंसियाँ, फोड़े, पानी की वजह से हम कहीं जा नहीं सकते, हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते, हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चों को हटा लिया, ज़ाहिर घर बैठे हुए हैं बच्चे, मस्जिद से घर बैठे हुए हैं, मस्जिद नहीं जा रहे हैं बच्चे। नहीं, अगर स्कूल से लेने भी चले जाओ तो जोहर का टाइम होता है, जब घर आते हैं पहले नहाओ, कपड़े चेंज करो, फिर बाद में नमाज पढ़ो घर आके। इतना मसला है इस चीज़ का। अच्छा। और सांप 2 निकल आए हमारे घर से। अच्छा, सांप घर में से 2 निकले? हाँ जी, ये मेरी बैठक है, इसमें से 2 सांप निकले हैं। बैठक से 2 सांप निकल आए हैं और वो भी मेरा पानी की वजह से। बेटा है, उसने बास्केट उठाई और बास्केट के नीचे 7 साल का मेरा बच्चा है, बास्केट के नीचे से सांप निकला है। अच्छा, आप आगे तस्वीर लिख रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं? गली में पिछले दिन बारिश हुई ना, 2-3 दिन पहले, यहाँ पे गली पे हमारे निकला था सांप और हमने मारने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हुआ। हाँ जी, चिलांगे मारता हुआ आगे गया है। अच्छा। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उनकी बोतलें पानी में गिर जाती हैं। दूसरे भी कुछ बता रहे थे, कुछ हाँ जी, हर चीज़ यहाँ पे निकली हुई है। हमारी कोई जिंदगी है, इधर भी पानी, घरों में इतनी सैलाब हो गई ना कि हमारे घर बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान। देखें वो भी पानी, हमारी दीवारें देखें, चाहे हमारे घर गिर जाएं, बेशक आप देख लें, कोई पानी। ये घर आपके पीछे? हाँ जी, बिल्कुल पानी के अंदर मेरी दीवार खड़ी है। मैं और मेरे 4 बच्चे घर में होते हैं, मियाँ मेरे यहाँ नहीं होते हैं, वो इस्लामाबाद होते हैं। मेरा घर गिर जाए तो कौन जिम्मेदार है? अच्छा, वो ज़ाहिर बात है, फिर नीयतें तो ख़राब हो जाती हैं इसकी वजह से। एक बार माँ जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बच्चा तेरे सामने, मैं तो उतों तक नहीं जा सकती, डंडे नाल मोटरसाइकिल, मैं इन्नी बीमार सा, मैं गड्डी ते जा नहीं सकती, मरूदा मरीज है, शुक्र दी ते मैं जा मरीज हैं, लेकिन दवाई के लिए खुद नहीं जा सकती, नहीं जा जब तक स्पेशल गाड़ी नहीं आएगी। गाड़ी बड़ी आएगी, मोटरसाइकिल ते नहीं जा सकती, बाइक पे नहीं जा सकते, बड़ी गाड़ी आएगी, बड़ी गाड़ी फिर आपको लेके जाएंगे, फिर जाते हैं। ये तो ऐसे है जैसे कि कोई गांव होते हैं, आज से 100 साल पहले हुआ करता था, रास्ता मुनक़ता हो जाया करता था। ये तो आप लोग 100 साल पीछे रह रहे हैं।
ਅਸੀਂ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਗਏ, दूर चल गए कितने बेटा ਉੱਥੋਂ नंगे नहीं। चले बहरहाल घर आपका है ये वाला, यहाँ पर थोड़ा सा घर दिखा लेते हैं। ये लास्ट वाला घर है इनका, बता क्या रहे हैं? ये वाला घर आपका है? ये दोनों ख़वातीन हैं जो बता रही हैं। लेफ़्ट साइड पर एक खातून का घर है और राइट साइड पर एक खातून का घर है। और पीछे देखें, शायद ऐसे मालूम हो रहा है कोई झील है, झील नहीं है ये, मालूम हो रहा है कोई नदी होगी, कोई नाला होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सैलाब यहाँ पर नहीं है, कोई सैलाब वाला मामला नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ये मामला किस वजह से है कि यहाँ पर बारिशें आईं और पानी इकट्ठा हो गया, फिर ज़्यादा बारिशें आईं, ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया और ये सारा का सारा फिर सीवरेज और गटरों का पानी यहाँ पर इकट्ठा हो गया। जैसे जैसे बारिशें आती रहती हैं पानी बढ़ता रहता है। बारिशों के अलावा भी होता है? बारिशों के अलावा भी होता है, गटरों का पानी, गटरों का पानी भी होता है हमारे घरों की तरफ। पानी ये यहाँ पानी यहाँ भी होता है। अच्छा, यहाँ पर भी होता है? यहाँ पे भी पानी। ये हम तकरीबन 6 से 7-8 फुट ऊपर खड़े हैं, कह रहे हैं कि इस हद तक पानी आ जाता है। ये कम से कम 5 फुट पानी खड़ा है ये वाला नीचे से। अच्छा, ये भी 5 फुट है और 6-7 फुट और मजीद ऊपर आ जाता है। यहाँ से पानी, ये देखिए सारी पानी यहाँ से पानी आ जाता है सारा इधर जब बारिश होती है। आपके घर तो यकीनन कमजोर हो गए होंगे, नींवें तो खत्म हो गई। ये देखिए अब दीवार गिरी है इनके। ये तो मेरे हमसाए हैं, इनका देखो दीवार के साथ मट्टी भी कोई नहीं है। ये तो हम जब कोई थोड़ी सी बारिश होती है हम अल्लाह करते हैं कि या अल्लाह ये इनका घर बच जाए बस। कह रहे हैं कि जब भी कभी थोड़ी सी बारिश होती है तो हम दुआ करते हैं अल्लाह इनका घर बच जाए। वो थोड़ा सा हम पीछे दिखा लेते हैं। ये बाजी बता रही हैं कि पीछे वो दीवार सिर्फ़ और सिर्फ पानी की वजह से गिरी है, गिराया नहीं गया उसको, स्पेशल तोड़ी नहीं की जगह, वो सेपरेट थी एक जगह अलग, लेकिन पानी की वजह से ये सारी की सारी दीवार गिर गई है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि और क्या मसाइल में दरपेश है। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आपको पता है कि हम आपको लिद्दड़ का इलाका दिखा रहे थे। अब ये प्रोग्राम की हमने 3 ब्रेक्स कर ली थी। लास्ट ब्रेक के लिए हम उसी जगह से गुजर रहे थे, जबकि जो कि आपने पिछली ब्रेक में देखा होगा कि जिस रिक्शे के ऊपर हम चढ़ गए थे, लेकिन जब हम वापस जाने लगे तो ये रिक्शा ही यहाँ से गिर गया। ये रिक्शा अगर आप देख सकें तो यहाँ पर बिल्कुल उलट चुका है रिक्शा, और हम सारी पूरी की पूरी टीम मौजूद थी और इसी तरह पानी के अंदर गिर गए। यकीनन आप हमारे हालात देख सकते हैं, ये कपड़े सारे के सारे ख़राब हैं, टीम मौजूद है, पूरी टीम के कपड़े इस तरह से ख़राब हैं। यकीनन अब इलाका मकीनों का कोई कसूर भी नहीं है। इलाका मकीनों का हम शायद दुख अब ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आम रूटीन में ही ये लोग तो कहते हैं हम आम रूटीन में गिर जाते हैं, हमारे लिए तो ये आम है। ये पीछे देखिएगा, ये बाइक गुजर रही है यहाँ पर, और मेरा ख्याल अगर ये 2-3 मिनट यहाँ पे खड़ी रही तो बाइक बंद हो जाएगी। ऐसे हालात, लेकिन ये नॉर्मल है। बाकी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, ये देख लें आपके सामने कितने परेशान हैं, इतने बच्चे औरतें, कोई भी गुजरता है वो गिर जाते हैं। इधर इस जगह पे इतने बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं पानी की वजह से। कोई भी गुजरेगा ना बच्चों के साथ, आप स्कूल का टाइम नहीं तो आपको दिखाते हैं कि बच्चे स्कूल शूज बैग लेके यहाँ से गुजरते हैं। भाई हमारे साथ ही थे। भाईजान जरा आगे आ जाएं। नमाजी कोई नमाज पढ़ने नहीं जा सकता, देखिए कि ये हालात है। जी सर, बस आपके सामने जो हुआ है, आपके सामने गाड़ी खाली घूमी है और आपके भी हालात देख लें, हमारे भी देख लें। बचत बस पाँव पे थोड़ी चोट लगी है, टांके लगे थे ना, उसके ऊपर पेन सी हो रही है और पेन हो रही है। देखिए रिक्शे वाले भाई भी हैं, बाकी लोग भी हैं, यकीनन तमाम लोगों को ये मसला हुआ है। बाकी ये आम रूटीन आप लोगों की? आम रूटीन है सर, आपके सामने बिल्कुल। छोटी गाड़ियाँ तो डेली ही यहाँ पर गिरती हैं। एक बार मैंने 2-3 दिन पहले लेडीज़ थी, 2 बैठी हुई थी, यहाँ पर गिर गए। उठाने वाला, हाँ जी, उठाने वाला उनको कोई नहीं जा रहा अंदर, बेचारे क्या करे, कौन जाए उनके पीछे। खवातीन को कोई उठा भी नहीं सकता। और ये पहले सारे ही बिल्कुल जिस तरह हम लोग इस तरह गीले हो गए, इसी तरह गीले होके गए। बिजली के खंभे भी मौजूद हैं, बिजली के खंभे भी यहाँ पर मौजूद हैं, और अगर ये करंट यहाँ पर आ जाता है इस पानी के अंदर तो यकीनन ये नुकसान पहुँचाएगा तमाम लोगों को। ये ज़रा मेरे ड्राइवर को दिखाएं, ज़रा ड्राइवर हमारे फंसे हुए हैं। मेरे ज़रा पीछे देखिएगा, यहाँ पर ये भाई आ रहे हैं, वो भाई बाइक यहाँ से गुजार रहे हैं, वो ड्राइवर भाई तो अंदर फंसे हुए हैं। वो भाई अब किस तरह से निकालेंगे भाई? गाड़ी सीधी करनी पड़ेगी अभी वहाँ पर जाके 4-5 ज़ाहिर है, अभी क्या करें, बस अभी यही करना भी ज़रूरी है सारे। अभी इस तरह तो नहीं छोड़ सकते करना। जो बारिश भाई पिछे ये सर जी है देखो, ये दूध बेचने जा रहे हैं और यकीनन इस गंदे पानी से गुजर के जाएंगे तो दूध की भी क्या ही जो क्वालिटी है वो बचेगी, किस हद तक दूध ठीक हो सकता है। और अगर यहाँ पर ये गिर जाते हैं तो सारा का सारा इनका नुकसान हो जाए। क्या कह रहे हैं आप? बड़े बड़े खड्डे यहाँ पर
जी हाँ, दलदल दलदल बनी हुई है, काफ़ी टाइम से इस टाइम पे गारा है, दलदल बनी हुई है। क्योंकि यहाँ पे खड्डा है, वो परली साइड इसलिए लग गया क्योंकि यहाँ पे खड्डा है और काफ़ी डूंगा खड्डा है यहाँ पे, ठीक है। दलदल की वजह से टायर नीचे चला गया। टायर नीचे चला गया जी, आपके सामने ही अभी तो जो भी सूरत आपके सामने हुआ, जो कुछ भी हुआ है। बिल्कुल इस तरह से हम तो प्रोग्राम करने आए थे और हमें यकीन नहीं था कि इस हद तक लाहौर के, शहर लाहौर के हालात ख़राब हो सकते हैं। कि शहर लाहौर में एक गांव है, एक इलाका है जो कि इस तरह से ज़िंदगी गुजार रहा है, किस तरह से कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है। और ये कह रहे हैं कई महीनों से ऐसा ही हो रहा है। बाकी ये देखें आप, ये देखें किस तरह से हालात हमारे ख़राब हुए हैं। हम तो बड़ी मुश्किल से कुछ जान बचाई है, पूरी की पूरी टीम के हालात इसी तरह से ख़राब हैं। ये कैमरामैन साहब जो पीछे खड़े हैं, बहुत मुश्किल से इनके हालात भी, शहजाद भाई हैं हमारे, शहजाद भाई के भी सारे के सारे कपड़े ख़राब हो गए हैं। और शहजाद भाई जो हैं वो बड़ी मोहब्बत करने वाले बंदे हैं, लेकिन कैमरा बड़ी मुश्किल से बचाया हमने, अपने इक्विपमेंट्स बड़ी मुश्किल से बचाए हैं क्योंकि हम सारी की सारी टीम उसी रिक्शे के अंदर सवार थी। गाड़ी सीधी करने के लिए जा रहे हैं, अभी ये बड़ी मुश्किल से अब पानी के अंदर गाड़ी को किस तरह से सीधा करेंगे। लेकिन बहरहाल भाईजान नॉर्मल है, नॉर्मल ही है, नॉर्मल है, नॉर्मल जो रोज़ाना ही ऐसे होता है। मेरी ये सामने चिकन की शॉप है, 4 दफ़ा मेरा नुकसान हुआ है इधर, 10-10 किलो चिकन इधर ज़ाया हो जाता है। गरीब बंदे हैं, क्या करें, बिल्कुल बीमार हो रहे हैं, वबाएं फैल रही हैं, डेंगू हो रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं है। चलें जी, इसी तरह से बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन ये बिल्कुल मेरे बैक साइड के ऊपर रिक्शे को सीधा किया जा रहा है। वो तमाम लोग मिल के रिक्शा सीधा कर रहे हैं और जिनके कपड़े नहीं भी ख़राब थे उनके भी कपड़े ख़राब हो गए। लेकिन बहरहाल प्रोग्राम आपने पूरा देखा, इलाके के हालात आपने देखे। क्या आप यकीन कर सकते हैं ये लाहौर का इलाका है? क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आप 2025 के अंदर मौजूद हैं? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने की बात।